यह वीडियो विज्ञान क्लास 10 चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का पार्ट 3 है। तो पार्ट 2 तक आप जरूर देख लें। पार्ट 2 तक मैंने आपको रासायनिक समीकरण क्या होता है यह बताया है, और अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। तो इसके लिए कुछ बात आपको समझना चाहिए। जैसे हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हम लोगों ने पढ़ा था कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, इससे क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो अभी आपको सबसे पहला जो चीज समझना चाहिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए, वह यह है कि यहां पर एटम और मॉलिक्यूल को आपको समझना होगा। जैसे कि यहां पर मैग्नीशियम क्या हो गया, एक एटम हो गया, जबकि O2 क्या हो गया, मॉलिक्यूल। यहां पर O2 को हम लोग क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल कहते हैं। यानी कि मैग्नीशियम को हम लोग परमाणु कहेंगे और O2 को क्या कहेंगे, अणु कहेंगे। तो यदि आप अणु और परमाणु यहां पर नहीं पहचान पाएंगे तो आप रासायनिक समीकरण को बैलेंस नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग वही देख लेते हैं। तो यहां पर इसके सामने यदि कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो आपको एक समझ के रखना है। मतलब यहां पर कितना अणु हो गया, तो एक अणु हो गया। और यहां पर ऑक्सीजन का कितना परमाणु हो गया, तो 2 परमाणु हो गया। आप समझ रहे हैं जो मैं बता रहा हूं। तो आप समझिए, यदि यहां पर 12 लिखा गया है तो 12 अणु हो गया। ऑक्सीजन का कितना हो गया, O2 का 12 अणु हो गया, जबकि यहां पर O का 24 परमाणु हो गया। 2 गुना 12 कितना हो गया, 24 परमाणु। यदि हम लोग MgO लिखें तो MgO ये एक अणु है, ये आपको पहचानना पड़ेगा। MgO के एक अणु में मैग्नीशियम का एक परमाणु है और ऑक्सीजन का एक परमाणु है। यदि आप ये नहीं पहचानते हैं तो बहुत मुश्किल हो सकता है। तो यदि मैं बोलूं 4MgO, तो इसमें मैग्नीशियम का कितना परमाणु होगा, तो 4 परमाणु होगा। और ऑक्सीजन का कितना परमाणु होगा, 4 परमाणु होगा। तो MgO का कितना अणु होगा, तो 4 अणु होगा। ठीक इसी प्रकार से मान लीजिए Fe2O3 मैंने लिखा, तो यहां पर आयरन का कितना परमाणु है, 2 परमाणु है। ऑक्सीजन का कितना परमाणु है और ये कितना अणु है, तो 1 अणु है। आयरन ऑक्साइड का ये 1 अणु है। और अब मैं लिख दूं यहां पर 3, तो आयरन ऑक्साइड का कितना अणु हो गया, 3 अणु हो गया। तब आयरन का कितना परमाणु हो गया, 2 गुना 3 यानी कि 6 परमाणु हो गया। 3 और 3 को गुना कर देंगे तो ऑक्सीजन का कितना हो गया, 9 परमाणु हो गया। इस प्रकार से आपको अणु और परमाणु गिनना होगा। और जब आप अणु और परमाणु को गिन लेंगे तो यदि हम लोग यहां पर रासायनिक समीकरण को संतुलित करेंगे तो यहां पर आपको एक ध्यान देना है कि दोनों तरफ जो भी यहां पर ऑक्सीजन, मैग्नीशियम है, जो भी एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं, जो भी तत्व आपको दिख रहे हैं, उसके परमाणुओं की संख्या LHS में और RHS में ये क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। और यदि बराबर नहीं होता है तो उसी को हम लोग को क्या करना है, बराबर करना है, और उसी को कहेंगे रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। तो बहुत आसान वाला मैं पहले आपको बता दे रहा हूं। तो सबसे पहले तो आपको समझ लेना है कि हम लोग को क्या नहीं करना है। जैसे कि देखिए यहां पर Mg है और प्लस क्या है, O2 है, इससे क्या बन गया, MgO बन गया। और हम लोग यहां संतुलित करना शुरू करेंगे। तो देखिए संतुलित का मतलब क्या हो गया, इधर जितना Mg है उधर भी उतना ही Mg होना चाहिए। इधर जितना O है उतना ही O उधर होना चाहिए। यही मैंने बताया। संतुलित मतलब क्या होगी, बैलेंस करना, मतलब दोनों बराबर करना। दोनों ओर परमाणुओं का संख्या आपको बराबर कर देना है। तो आप देखिए, आप देख के बताइए बैलेंस्ड है या नहीं है। तो इसका उत्तर है ये बैलेंस्ड नहीं है। यदि मैं बोलूं कि C+O2 से बन गया CO2, तो क्या ये बैलेंस्ड है, तो उत्तर है हाँ, क्योंकि यहां पर एक कार्बन है, इधर भी एक कार्बन है, यहां पर 2 ऑक्सीजन है, यहां भी 2 ऑक्सीजन है, तो ये बैलेंस्ड है। यदि मैं बात करूं H2+O2, इससे बन गया H2O, तो ये बैलेंस्ड है कि नहीं है, मतलब संतुलित है कि नहीं है। तो सबसे पहले आप यही पहचानना सीखें। तो H2 है, H का 2 एटम है, 2 परमाणु है, इधर भी H का 2 परमाणु है, मतलब H तो संतुलित है। लेकिन O का इधर 2 परमाणु है और इधर 1 परमाणु है, इसलिए O संतुलित नहीं है। तो संतुलित करते समय आपको क्या गलती नहीं करना है पहले वह सीखिए। तो यदि हम लोग संतुलित करना ऐसे शुरू कर दें, जैसे कि Mg का 1 है, Mg का 1 है, तो बड़ा अच्छा बात है। ऑक्सीजन 2 है तो हम लोग संतुलित कैसे करेंगे, O2 लिख देंगे।
देखिए यहां पर ऑक्सीजन 2 था और यहां पर ऑक्सीजन 2 हो गया। तो ये संतुलित यदि हम लोगों ने ऐसे किया तो ये सही है कि गलत है? तो ये बहुत बड़ा गलत है। ऐसा हम लोग को संतुलित नहीं करना है, मतलब कहीं भी 2 4 लगा के बराबर नहीं कर देना है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ H2 गो है, H2 गो है, O2 है, तो यहां भी O2 लगा दिया और बोला कि ये संतुलित हो गया। तो ऐसा सही है क्या? तो उत्तर है नहीं। तो सबसे पहला प्रश्न हो गया कि इसमें क्या गलती है। इसमें यह गलती है कि आप जैसे लिखा हुआ है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये एक मॉलिक्यूल है और यदि आप MgO2 कर देंगे तो ये दूसरा कोई चीज बन जाता है। मतलब ऐसा कोई दुनिया में चीज पाया ही नहीं जाता है। जैसे कि मान लीजिए H2O है, इसको बोलते हैं जल, लेकिन यदि आप H2O2 कर देते हैं तो ये जल नहीं है, अब क्या हो गया? हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो गया, दूसरा चीज कुछ हो जा रहा है। इस कारण से हम लोग को ये सबसे पहला चीज ध्यान देना है कि अणु जो है उसका रासायनिक सूत्र को हम लोग नहीं बदल सकते हैं। जैसे कि यहां पर MgO लिखा गया है तो किसी भी हाल में हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते हैं MgO को Mg2O, Mg2O3, Mg3O4 ऐसे कभी भी नहीं लिख सकते हैं। MgO है तो वो MgO ही है। आगे हम 2 4 12 15 कुछ भी लगा दे, उससे दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके बगल में हम लोग कुछ भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए H2SO4 लिखा गया, H2SO4, तो H2SO4 ये एकदम फिक्स है, इसमें ऐसा नहीं आप करने लगी कि H3S2O6, ऐसा हम लोग नहीं कर सकते हैं, ऐसे बैलेंस नहीं किया जाता है। आप यदि H2SO4 है तो उसको आपको फिक्स रखना है। तो आपने क्या समझा? आपने ये समझा कि इसके आगे कुछ हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन उस मॉलिक्यूल के नाम में हम लोग कुछ परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। तो इसी बात को लेकर हम लोग एक संतुलित करते हैं। तो Mg हो गया प्लस O2, इसी से क्या बन गया? MgO। तो मैंने क्या बताया, यहां Mg है, एक है, संतुलित है, लेकिन यहां पर O एक है और यहां पर यदि आप यहां 2 कर देंगे तो ये गलत हो जाएगा। इसको संतुलित करने के लिए आप ये गलती नहीं करें। MgO है तो उसको हम लोग आगे कुछ भी लगा सकते हैं, आगे 2 3 4 लगा सकते हैं, लेकिन उसका रासायनिक सूत्र चेंज नहीं कर सकते हैं। तो चलिए इसको बनाने का सबसे अच्छा तरीका है कि यहां पर हम लोग सबसे पहले मेटल को क्या करते हैं? यहां पर संतुलित करते हैं मेटल। उसके बाद किसको संतुलित करते हैं? नॉन मेटल को। उसके बाद हाइड्रोजन को और फिर किसको करेंगे? ऑक्सीजन को। तो ये कुछ नियम है, तो ये बहुत अलग अलग तरीके से इसको हम लोग संतुलित कर सकते हैं। जो एक मुख्य नियम होता है उसको बोलते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड, उसी मेथड से हम लोग इसको क्या करते हैं? संतुलित करते हैं। और यहाँ हीट एंड ट्रायल मेथड मतलब क्या है कि आपको एटम्स को बराबर करना है, यहां कुछ बदल दीजिए, वहां कुछ बदल दीजिए और एटम्स को क्या करिए? संतुलित करिए। तो यहां पर यदि हम लोग देखेंगे कि मेटल कौन है, मेटल मतलब क्या हो गया? धातु, फिर क्या हो गया? अधातु, और उसके बाद हम लोग H और O को क्या करते हैं? बैलेंस करते हैं। तो ये एक नियम है छोटा सा। इसके बाद मैं एक ट्रिक बताने वाला हूं, उससे भी आप आसानी से इसको कर सकते हैं। तो आप जानते हैं इनमें धातु कौन है? मैग्नीशियम है। तो ये तो बहुत मुश्किल है कि आप सभी धातु को याद कर लें और आप सभी अधातु को याद कर लें, तो फिर आप इस चक्कर में मत पड़िए और सीधे हम लोग इसको क्या करेंगे? बैलेंस करना शुरू करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। ये है मैग्नीशियम और मैग्नीशियम एक है, ऑक्सीजन यहाँ 2 है, ऑक्सीजन यहाँ 1 है। यदि हम लोग आगे से 2 लिख दें तो आप देखेंगे कि ऑक्सीजन यहाँ 2 हो गया, यहाँ भी 2 है, मतलब ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। लेकिन मैग्नीशियम यहाँ 2 है तो आपको यहाँ 2 लिखना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आप देखेंगे मैग्नीशियम भी क्या हो जाएगा? बैलेंस्ड हो जाएगा और संतुलित हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं। तो 2-3 मैं ऐसे बता रहा हूं, उसके बाद हम लोग कुछ ट्रिक देखेंगे जिससे कि आसानी से हम लोग बैलेंस कर सकें। तो चलिए एक मैं यहां पर आपको बता रहा हूं, बहुत आसान पहले हम लोग कर लेते हैं। जैसे कि Na है प्लस Cl2, इससे क्या बन गया? NaCl। तो हम लोग सबसे पहले यहां पर देखेंगे कि Cl क्या है? 2 है और Cl क्या है? 1 है। तो यदि हम लोग 2 लगा देंगे तो Cl2 हो जाएगा और यहां 2 लगा देंगे तो 2 NaCl हो जाएगा। बहुत आसान था। इसके बाद हम लोग एक और देखते हैं, ठीक ऐसा ही Na है प्लस Br2 है।
तो हम लोग यहां पर NaBr आएगा, तो 2Br है तो 2 लगा दिया, और 2Na है तो इधर 2 जोड़ दिया, तो 2NaBr। बहुत आसानी से आप इसको बना सकते हैं। आसान वाला मैं आपको बता रहा हूं। एक और है Fe प्लस HCl, और इधर है आपका FeCl2 प्लस H2। तो आप देखेंगे यहां पर आयरन कितना है, एक, यहां भी एक है, तो आयरन बैलेंस्ड दिख रहा है। H यहां पर कितना है, एक, यहां पर क्या है, 2। तो यदि हम लोग 2 से गुना करें तो H यहां बैलेंस्ड हो गया, और Cl 2 हो गया, और इधर भी 2 हो गया, तो ये क्या हो गया, बैलेंस्ड हो गया। और भी कुछ हम लोग उदाहरण लें तो आप देख सकते हैं KClO3 इससे बन रहा है आपका KCl प्लस O2। तो यहां पर यदि बैलेंस करना हम लोग चाहें तो यहां O3 है और यहां पर क्या है, O2 है। तो यदि हम लोग 3O2 लिख दें तो आप देख सकते हैं कि O तो यहां पर फिर कितना हो गया, 6 हो गया, और इधर हम लोग को क्या करना होगा, इसके लिए इसको 2 से गुना करना पड़ेगा। तो यदि 2 से आप गुना करेंगे तो O कितना हो गया, इधर 6, इधर O हो गया 6, लेकिन K इधर 2 हो गया, तो 2 से गुना करेंगे तो ये K 2 हो गया, और यहां पर C से Cl भी क्या हो गया, 2 हो गया। तो इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा, बैलेंस्ड हो जाएगा। तो अब हम यहां पर एक ट्रिक को सीखने वाले हैं, और वह ट्रिक सभी जो रासायनिक समीकरण है उसको संतुलित करने में उपयोग नहीं किया जा सकता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे समीकरण आएंगे जिसको हम लोग उस ट्रिक का उपयोग करके संतुलित कर सकते हैं। तो चलिए वो ट्रिक हम लोग देखते हैं। तो बहुत ही आसान ट्रिक है, तो चलिए इसी को हम लोग अब ट्रिक से बनाते हैं। तो यहां पर हम लोगों ने क्या देखा था, KClO3 था, और उससे क्या बन गया था, KCl बना था, और प्लस क्या बना था, O2 बना था। तो आखिर हम लोग इसको फिर संतुलित कैसे कर सकते हैं, ट्रिक का मदद से। तो आप देखेंगे कि यहां पर K तो संतुलित है, Cl भी संतुलित है, O यहां 3 है, और O यहां पर कितना है, 2 है। तो यदि हम लोग को इसको डायरेक्ट संतुलित करना हो, यहां पर O2 मान लीजिए ऐसे O2 है, तो डायरेक्ट यहां पर यदि 1.5 से गुना कर दिया जाए, ध्यान दीजिए 1.5 से यदि गुना कर दिया जाए तब तो ये 3 हो गया। 2 गुना 1.5 कितना होता है, 3 होता है, तो आपका O भी क्या हो गया, संतुलित हो जाएगा। लेकिन ये सही है या गलत है, तो इसका उत्तर है कि ये गलत है, क्योंकि मैं बोलूं कि मेरे पास आधा स्टूडेंट पढ़ता है, एक स्टूडेंट का आधा स्टूडेंट, या फिर मैं बोलूं 3.5 स्टूडेंट मेरे पास पढ़ता है, तो ऐसा हो सकता है क्या, कोई एक आदमी आधा हो सकता है, या मैं बोलूं कि 4.5 स्टूडेंट मेरे पास गर्ल्स हैं और 5.5 स्टूडेंट मेरे पास बॉयज हैं, ऐसा हो सकता है क्या, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि स्टूडेंट या तो 4 होगा या तो 5 ही होगा, 4.5 स्टूडेंट कहीं होता है क्या। तो ठीक इसी प्रकार से यहां जब हम लोग कोई अणु को लेते हैं या परमाणु को लेते हैं तो वो आधा नहीं हो सकता है, 1.5 नहीं हो सकता है, 1.2 नहीं हो सकता है। इसलिए यदि हम लोग 1.5 करके इसको बैलेंस कर दिए, संतुलित कर दिए हैं, तो एकदम ये गलत हो जाएगा। लेकिन यदि हम लोग नॉर्मली देखें तो आप देखेंगे K 1 है, Cl 1 है, O 3 है और O 3 है। ऐसे तो नॉर्मली हमारे हिसाब से तो ये बैलेंस हो ही चुका है। तो इसको बस यही ट्रिक है यहां पर कि यहां पर आप किसी प्रकार से इसको बैलेंस कर दें और इस पॉइंट को हटा दें। तो पॉइंट को हटाने के लिए यदि हम लोग पूरे इक्वेशन में 2 से गुना कर दें, 4 से गुना कर दें, 6 से, 8 से, इस प्रकार से, तो आप देखेंगे कि ये पॉइंट हट जाएगा। लेकिन ध्यान ये देना है कि आपको जो 2 से गुना करना है तो पूरे में आपको गुना करना पड़ेगा। तो ये हो गया 2KClO3 से क्या हो गया 2KCl, ये 2 से गुना होगा, और प्लस आप देख सकते हैं ये 2 और 1.5, ये हो गया 3O2। तो आप देख सकते हैं ये कितना आसानी से यहां बैलेंस हो गया। हालांकि ये भी हम लोगों ने बैलेंस किया है, ये भी आसानी से बैलेंस हो गया। तो आप देख सकते हैं K यहां 2 है, K 2 है, Cl यहां 2 है, Cl भी 2 है, O यहां 6 है, तो O क्या हो गया 6 हो गया। तो ये ट्रिक बहुत काम का है, बहुत बार आपको आसानी से बैलेंस हो जाएगा, लेकिन मैक्सिमम टाइम आपको ऐसा कोशिश करना है कि दोनों तरफ मिला के प्रैक्टिस करें। तो चलिए अपने ट्रिक की मदद से एक और हम लोग इक्वेशन को संतुलित करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहां पर Na 1 है और यहां भी Na 1 है, यहां H 2 है, लेकिन यहां पर H कितना है 3 है, O 1 है, यहां भी O 1 है।
तो यहां पर यदि हम लोग ट्रिक का उपयोग करते हैं तो पॉइंट वगैरह रख के इसको हम लोग संतुलित कर लेते हैं। तो अब जरा ध्यान दीजिए, यहां पर H 2 है और यहां पर एक H है, तो यदि हम लोग इसको 0.5 से गुना कर दें तो ये एक H होगा और एक H 2 हो जाएगा। तो आप देखिए, सोडियम 1 और 1, हाइड्रोजन 2 और हाइड्रोजन 1 और 1 2 और ऑक्सीजन 1 और ऑक्सीजन 1, ये संतुलित हो गया। लेकिन ये सही है क्या? नहीं है, क्योंकि यहां पॉइंट में हम लोग नहीं लिख सकते हैं, तो चुपचाप इसको 2 से हम लोग गुना कर देंगे और 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2Na प्लस 2H2O से क्या बन गया, 2NaOH, और 2 को 0.5 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस H2। तो ये तो मैंने ट्रिक लगा के बताया, आप बिना ट्रिक यूज किए ही इसको दोनों तरफ बैलेंस कर सकते हैं। तो उसको आप ट्राई करते रहिए। कुछ और मैं बता दे रहा हूं आपको। चलिए, तो अब इसको हीट एंड ट्रायल मेथड से हम लोग कोशिश करते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं n कितना है, 1 है, और यहां पर देख सकते हैं 2 और 1 3n है। तो यहां पर इसको हम लोग बैलेंस कैसे करेंगे, और यहां पर H देख सकते हैं 3 है और H क्या है 4, Cl यहां 2 है और Cl क्या है वहां पर 1 है। तो यहां पर आपको n को यदि बैलेंस करना है तो n को बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां पर ये 3 है और यहां पर यदि हम लोग 3 लिख दें तो n तो हम लोग का बैलेंस हो जाएगा 3, लेकिन H देखेंगे आप यहाँ कितना है 9 है और यहां पर कितना है 4 है, तो ये बैलेंस नहीं हो पा रहा है। Cl यहां पर 2 है और वहां Cl 1 है, तो यदि हम लोग 2 लगा दें तो Cl यहां पर बैलेंस हो जाएगा और यहां पर H अब देखेंगे कि कितना हो गया, 8 हो गया। तो H 8 हो गया, लेकिन N भी कितना हो गया, 4 हो गया। तो N को 4 करने के लिए यहां पर हम लोग यदि 4 लगा देंगे तो अब बहुत मामला सही बैठ रहा है। देख सकते हैं आप यहां पर N कितना हो गया 4 और 2 N हो गया 4, यहां तक तो सही लग रहा है। फिर H आप देख सकते हैं 12 है, लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं H कितना हो गया 8, H फिर से यहां पर क्या हो गया, कम। तो H को यदि हम लोग बैलेंस करना चाहें, इसी को हीट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं, आपको इधर से इधर क्या करना है, बैलेंस करना है। तो यहां पर H कितना हो गया, 4 दूना 8 हो गया और H कितना हो गया यहां पर 12 हो गया। तो इसको यदि हम लोग बढ़ाना चाहें तो यहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको फिर यहां पर आप देख सकते हैं 12 है, तो यदि हम लोग 6 से गुना कर दे इधर तो आप देखेंगे कि यहां पर n कितना हो गया 6 और 2 8, और यहां पर कितना हो गया n, यहां पर हो गया आपका 4। अब हम लोग देखेंगे H कितना हो गया 12 और Cl2 कितना हो गया आपका, Cl2 वहां पर 6 Cl है, तो यहां पर हम लोग 3 Cl2 करेंगे, लेकिन अभी भी बैठ नहीं रहा है बात। अब थोड़ा सा n को यदि हम लोग देखेंगे तो यहां पर 6 और 2 8 आ रहा है और यहां पर 4 ही है। तो यदि हम लोग इसको सीधे अब 8 कर दें, यानी कि 8NH3 कर दें, तो क्या होगा, अब n क्या हो गया 8, तो n क्या हो गया 6 और 2 8, यहां तक तो ठीक बैठ रहा है। यहां पर 24H है, तो आप देख सकते हैं 24H भी है, यहां भी ठीक बैठ रहा है। अब देखते हैं यहां पर 6Cl है, तो यहां भी 6Cl हो गया। इस प्रकार से आपने देखा, यहां पर हम लोगों ने ट्रिक का उपयोग नहीं किया, या बोले ट्रिक लगा ही नहीं, हम लोग का डायरेक्ट यहां पर क्या करना पड़ा, इसको बैलेंस करना पड़ा। फिर से मैं मिला देता हूं, 8n है और आप देख सकते हैं 6 और 2 8n है। फिर यहां पर 6Cl है, तो 3 दूना 6Cl है, तो आप देख सकते हैं 6Cl है। और यहां पर H 24 है, तो यहां भी देख सकते हैं H कितना हो गया 24। तो इस प्रकार से आपको बड़ा मेहनत करना पड़ेगा, फिर ये बैलेंस हो सकता है। तो ट्रिक पर देखते हैं 2-4 प्रश्न और भी। तो आप देख सकते हैं यहाँ C2H4 है, इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाया जा रहा है, तो आप देख सकते हैं CO2 और H2O बन रहा है। तो अब इसको बैलेंस करने का कोशिश कर रहे हैं, बहुत आसान हो जाएगा ये, क्योंकि ये C2 है तो यहाँ पर 2 कर देंगे तो 2CO2 हो गया। H यहाँ 4 है तो 2 कर देंगे तो H भी 4 हो गया। अब O को देखते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर O कितना हो गया 4 और 2 6 हो गया। तो यदि हम लोग 3 यहाँ पर कर दें तो ये बैलेंस हमारा हो जाएगा। तो बहुत आसानी से बैलेंस हो गया। फिर से मिला देते हैं, C है 2 तो ये भी 2C है, H है 4 तो H 4 हो गया, O हो गया आपका 2 और 4 6, तो ये यहाँ पर 3 दूना 6। तो इसमें ट्रिक यूज नहीं करना पड़ा हम लोग को। यहाँ पर आप देख सकते हैं C2H2 को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाया जा रहा है, तो CO2 और H2O बन रहा है। तो इसको देखते हैं कैसे बनेगा। यहाँ C है 2 तो यहाँ 2C हम लोगों ने लिख दिया।
H है 2 तो यहाँ H भी 2 हो गया, लेकिन अब O में मामला यहाँ फंस सकता है। आप देख सकते हैं 2 दूना 4 और एक 5 O है और यहाँ पर कितना O है 2। तो अब हम लोग का ट्रिक यहाँ पर काम कर जाएगा। यहाँ पर यदि 2 O है और इसको 5 बनाना है तो यदि हम लोग 2.5 से इसको गुना कर दें तो आसानी से ये क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं O कितना हो गया 5 और उधर भी O कितना हो गया 5। लेकिन आप पता है कि यहां पर हम लोग पॉइंट में नहीं लिख सकते हैं, तो सबको 2 से गुना कर दें तो ये 2C2H2 हो जाएगा, प्लस ये 2 गुना 2.5 क्या हो गया 5 O2 हो जाएगा। तो यहां पर 2 दूना 4 CO2 हो जाएगा और प्लस 2H2O हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखा यहां पर ये ट्रिक जो हम लोगों ने यूज किया मतलब बहुत ही काम का था और आसानी से ये लग गया और बन भी गया। तो इस प्रकार से आप बैलेंस करना, बैलेंस के लिए कोई खास नियम नहीं होता है हिट एंड ट्रायल मेथड में, लेकिन बहुत सारे ट्रिक्स आप इसका उपयोग कर सकते हैं। यूट्यूब पे भी बहुत सारे वीडियोस हैं, आप वहां भी देख सकते हैं। तो एक ट्रिक जो मुझे आता था और मैं हमेशा यूज करता हूं वो मैंने आपको बताया, लेकिन बहुत सारा ऐसा इक्वेशन आएगा जहां पर आपको हिट एंड ट्रायल में बस प्रयास करना होगा और फिर आपको कुछ देर में वो बन जाएगा। वहां पर बिना ट्रिक के ही वो आसानी से बन जाता है। तो मैं मिल रहा हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 4 के साथ। धन्यवाद।